AutoCAD Civil 3D Complete Course Lecture number 141-1 Corridor Reports Creation। AutoCAD Civil 3D Complete Course और आज हम एक्सटेंड कर रहे हैं 141। हमारा एक लेक्चर है जिसमें कॉरिडोर रिपोर्ट्स हैं। उसमें कुछ इस तरह से ये एक मेरे दोस्त का प्रोजेक्ट है। उसमें देखें कि कभी कभी हमें सिर्फ अर्जेंट कुछ रिपोर्ट्स निकालनी होती हैं, उसके लिए पूरा प्रोसेस ऑटोकैड सिविल 3D को देना पड़ता है। तो उसके लिए अभी यहाँ पे देखें एक सेंटर लाइन है और राइट और लेफ्ट में हमें रोड की विड्थ है जो कि वेरी करती है। तो वो वेरी वाली विड्थ के भी कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो अब सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट तो आ जाते हैं हमारे पास अलाइनमेंट से, लेकिन जो राइट और लेफ्ट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो यूजुअली सेंटर लाइन में ऑप्शन ही नहीं होता है। देखें कि हम रिपोर्ट्स में जाते हैं, सेंटर लाइन हमने बना दी है, तो यहाँ पे हम जाते हैं रिपोर्ट्स के लिए टूल बॉक्स में जाएंगे और टूल बॉक्स में जाके यहाँ पे इंक्रीमेंट स्टेशन जाएंगे, एग्जीक्यूशन में जाएंगे। जितने मीटर में चाहिए हमने उतने मीटर में यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दिया है और यहाँ से हमने जाके टाइप ऑफ फाइल करना है, एक्सेल में हमें चाहिए। और रिपोर्ट के लिए हम लिख लेते हैं सेंटर पॉइंट्स। तो सेंटर पॉइंट्स के लिए हमने सेव कर दिया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे क्रिएट रिपोर्ट। तो ये हमारी रिपोर्ट बन गई, 5-5 मीटर पे सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट आ गए। अभी हम इनको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हम एक्सेल में यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमारा कुछ हेडिंग रहे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेंटर लाइन के ईस्टिंग और नॉर्थिंग आ गई है। बल्कि नॉर्थिंग और ईस्टिंग है तो कोशिश करें कि जो हमारा फॉर्मेट होता है सर्वे का, मैं हमेशा उसको प्रेफर करता हूं। तो मैंने यहाँ पे ईस्टिंग और नॉर्थिंग को चेंज करके यहाँ पे सेंटर लाइन की रिपोर्ट को 5-5 मीटर में कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही मुझे मार्किंग करना है अर्जेंट ऑफसेट के लिए, तो अपसेट के लिए कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे देखें इंक्रीमेंट, यहाँ पे कोई अपसेट का ऑप्शन है नहीं। अगर अपसेट अलाइनमेंट करेंगे तो वो सेम चेंजेस में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, वो रिपोर्ट्स हम निकालते हैं कॉरिडोर के लिए, कॉरिडोर से। लेकिन कॉरिडोर के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, तब ये कॉरिडोर रिपोर्ट क्रिएट करता है। नंबर 1 अलाइनमेंट जो हमारे पास है, फिर हमें सरफेस बनाना पड़ता है जो 3 नंबर पे है, लेकिन सरफेस बनता है पॉइंट से, यानी एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से या कैसे सरफेस बनता है। तो हमारे पास से पहले हम डमी कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उससे डमी हम सरफेस बनाएंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल होगा। सरफेस से फिर प्रोफाइल होगा, हम यहाँ पे भी 3-1 कर देते हैं प्रोफाइल, वर्टिकल प्रोफाइल ये होता है वी। ये वर्टिकल प्रोफाइल होगा, या इसको 4 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं। तो फिर हमारे इस एक कॉरिडोर तैयार होता है, यानी इसको अलाइनमेंट चाहिए, सरफेस चाहिए जिसके लिए पॉइंट जरूरी है, फिर वर्टिकल प्रोफाइल चाहिए और असेंबली चाहिए। अब ये 4 प्रोफाइल 4 चीजें अगर देंगे तो हम अगर करेक्ट देंगे तो फिर ये लेवल के साथ देगा, लेकिन अभी हमारे पास लेवल का इतना इशू नहीं है। हमने जस्ट अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सेटिंग आउट करनी है एज ऑफ द रोड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चले जाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और सरफेस क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक, तो ताकि मुझे डिस्क्रिप्शन और ये ना देनी पड़े। लेवल मैंने 0 रख लिया है और ईजीएल मैंने इसका कोड रख दिया है। प्रोजेक्ट के बाहर बाहर में 4 पॉइंट लगा लेता हूँ, ताकि मैं वो 4 पॉइंट क्या हो गए कि मेरे वो पॉइंट पे मैं सरफेस क्रिएट करूंगा। ये डमी पॉइंट है, ये इसमें देखेंगे ये प्रोजेक्ट के ये दूसरी साइड, ये इधर और ये चारों तरफ एक 4 पॉइंट आ गए। अब हम इनको देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टर टैब में वापस जाएंगे, ऑल पॉइंट है और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन इसका सिलेक्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 0 लेवल दिया है पॉइंट के और ईजीएल का कोड दे दिया। एक ग्रुप बना देते हैं एहतियातन, अगर हमें ग्रुप बनाने के लिए
क्रिएट में यहाँ पे गया हूँ। ये हमने सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जहाँ पे जब रिपीटेशन हो रही है तो इसकी जरूरी है कि इसको भी रिपीट कर दिया जाए। न्यू में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक बना दिया है ईजीएल का ग्रुप, और यहाँ पे मैं इसको कोड, यहाँ पे देखें रा डिस्क्रिप्शन को मैं चेक रखूंगा और यहाँ पे ईजीएल कर दूंगा, तो जो मेरे पॉइंट होंगे वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए, तो ग्रुप हमारा बन गया है। ऐसे ही मैं एक सरफेस क्रिएट करता हूँ, और सरफेस के लिए भी मैं सरफेस का नाम ईजीएल ही रख लेता हूँ, ताकि नेम मैचिंग में थोड़ा बनाने के लिए इजी है। अब हम दूसरे पॉइंट हमने क्रिएट कर दिए सरफेस के लिए, अब यहाँ पे हम सरफेस क्रिएट करेंगे, तो सरफेस हमने क्रिएट कर दिया है हमने ईजीएल का। और अब इसमें डेटा डालेंगे, डेटा ये ग्रुप वाला ईजीएल वाला हम डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे सरफेस मॉडिफाई में सरफेस ले लेंगे, और यहाँ से हमने ऐड पॉइंट में ऐड पॉइंट ग्रुप ले लेंगे, और पॉइंट ग्रुप का है ईजीएल। और ईजीएल हमने जैसे किया, तो ये जो ग्रीन लाइन है कि ये सरफेस बन गया है। अब सरफेस बनने के बाद हमारा क्या नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि सरफेस हमारा बन गया। अब यहाँ पे वर्टिकल प्रोफाइल है, हम जाएंगे दोबारा होम प्रो, ये डमी हमने सरफेस बनाया है, इसकी कोई, क्यों हमें लेवल करेक्ट नहीं चाहिए, हमने सिर्फ सेटिंग आउट के कोऑर्डिनेट निकाले, लेकिन ये प्रोसेस से हमें क्रॉस होना पड़ेगा, इसके लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। अब वर्टिकल प्रोफाइल बनाएंगे, वो भी डमी होगा, तो क्रिएट सरफेस प्रोफाइल का ऑप्शन ले लेंगे, और यहाँ पे ये देखें वो ईजीएल का सरफेस दिखा रहा है, इसको यहाँ से ऐड करेंगे, और ये हम जाएंगे नेक्स्ट 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 पे। जैसे ये ऑप्शन खत्म हो जाए तो क्रिएट में यहाँ पे आप हमने क्लिक कर दिया, और ये पूरा सिर्फ हमारा वर्टिकल प्रोफाइल बन गया। क्योंकि जीरो है तो इसके लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमने तो करना है इसको प्रो। अब हमारे पास सरफेस भी बन गया, वर्टिकल प्रोफाइल भी बन गया, अब हमारे पास ऑप्शन है बाकी असेंबली का बचा है, तो हम जाएंगे यहाँ पे असेंबली में, और क्रिएट असेंबली में जाके यहाँ पे मैं एक 1 नंबर रख लेता हूँ, और कोई चेंजिंग नहीं करता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ ओके करके क्लिक कर दिया। तो ये मेरी एक असेंबली बन गई। यहाँ पे मैं टूल पैलेट्स के साथ ये टेम्पलेट खुलेगा, ओपन होगा, यहाँ पे मैं लेन वाला ऑप्शन, ये जो है लेन वाला ऑप्शन में मैं क्लिक कर, ये मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं, ये देखें मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं, तो लेन के फोल्डर यहाँ पे देखें, इस पे मैं पहला ऑप्शन लेके ये जगह पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि हमारी एक कुछ ना कुछ तो इसकी विड्थ है, तो हमारे रोड की जो विड्थ है, जो कि मिनिमम विड्थ है, वो हम देख लेते हैं, ताकि मिनिमम वाला पोर्शन तो ले ले। यानी मिनिमम हमारी विड्थ है 3.65 और 3.65, तो ये इतनी विड्थ हम जो है वो रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि इसकी विड्थ वेरी करती है, यहाँ पे वेरी वेरी करती है, 3 पॉइंट यहाँ से कम होके, यहाँ से कम होके फिर ऐसे घूम के ऐसे जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन डिस्कनेक्ट है, तो वो भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा एनी सो ये इसका थोड़ा स्केल कम कर देते हैं। तो ये है हमारा जो एक कंटिन्यूसली हमारी जो कॉमन विड्थ है, वो हमने असेंबली में ऐड करनी है। वो कैसे ऐड करनी है, असेंबली में जाएंगे। अगर ये असेंबली क्योंकि वो बहुत छोटी बनती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अक्सर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सर्किल लगा लेता हूँ, ताकि इसको ढूंढने में इजी हो। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे वो असेंबली पड़ी हुई है, तो इसमें जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें इसकी ये विड्थ का ऑप्शन है, तो हम हमें मालूम है कि जो कॉमन विड्थ है हमारे प्रोजेक्ट की वो 3.65 एक साइड में है, और ये राइट साइड लिखा हुआ है, तो हम ऐसे ही सेम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे 3.65 का ऑप्शन ले लेंगे। तो विड्थ हम अपनी मर्जी से जो भी कॉमन विड्थ है वो आप लिख लेंगे, बाकी जो वेरीज है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कॉरिडोर के बाद। अब ये कॉमन विड्थ हमारी आ गई है। अब हम जाएंगे, ऑप्शन है हमारा, अब कॉरिडोर के लिए असेंबली भी बन गई, तो अब हमारा कॉरिडोर बन सकता है। अब हमारे सारे ऑप्शन अलाइनमेंट हो गया, सरफेस के लिए पॉइंट हो गए, सरफेस भी बना दिया, वर्टिकल प्रोफाइल बना दिया, असेंबली बना दी, और ये हम इसको बोलते हैं असेंबली, ये पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है।
क्योंकि हमने अभी कॉरिडोर की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने जाना है कॉरिडोर में। कॉरिडोर की यहाँ पे देखेंगे पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अलाइनमेंट हमारे पास है, पॉइंट सरफेस के लिए बना दिए थे, सरफेस भी बना दिया, वर्टिकल प्रोफाइल भी बना दिया और असेंबली भी बना दी है। अब हम जाएंगे कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए, तो होम पेज में जाएंगे, ये कॉरिडोर है और यहाँ पे कॉरिडोर के लिए हमने यहाँ से अलाइनमेंट, ये देखेंगे नया विंडो है, हमने 2023 में जो यूज किया था वो दूसरा विंडो ओपन होता था, लेकिन अब ये कॉरिडोर के लिए इस तरह से विंडो ओपन होता है। यहाँ पे जैसे आप अलाइनमेंट करेंगे तो सरफेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ आप असेंबली क्रिएट करेंगे, असेंबली सिलेक्ट करेंगे जो वन हमने नंबर दिया था, और यहाँ पे टारगेट सरफेस करेंगे तो हमारा ये टारगेट सरफेस भी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो ये हमारा इस विंडो में लेकर जाएगा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्री कौन सी सेट करनी है, जितने जितने मीटर पे हमें पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे हमने टेजेंट में 5 मीटर चाहिए, यानी कर्व में भी 5 मीटर में चाहिए, और ये भी 5 मीटर में चाहिए। वर्टिकल हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो भी जगह यहाँ पे देखें, ये नीचे 25 लिखा हुआ है, एक्टिव नहीं है, तो इसको नन वाले को 8 एन इंक्रीमेंट करके फिर ये करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। तो ये भी 5 मीटर, अब हमने पूरी लाइन में 5 5 मीटर भी कर दिया है। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये देखें कि हमारे पास 5 5 मीटर में हो गया है। और यहाँ पे जो हमारे असेंबली की विड्थ है वो है, एक एक क्लिक करके देख लेते हैं दोबारा। तो ये देखेंगे हमारे पास इसकी असेंबली की विड्थ थी पैरामीटर में 3.65, जो कि हमारे कॉमन रोड की थी। यहाँ जो आपकी मर्जी है, जितनी आपकी कॉमन ज्यादा से ज्यादा विड्थ है, स्टैंडर्ड विड्थ है, वो हम रख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो कॉरिडोर है यहाँ पे विड्थ वेरी करती है, लेकिन हमारा जो कॉरिडोर रन हुआ है वो हुआ है 3.65 में। 3.65 में, यहाँ पे तो हमारा विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा कॉरिडोर के जाएंगे पैरामीटर में और प्रॉपर्टी में, कॉरिडोर प्रॉपर्टी, यहाँ से आप कॉरिडोर को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें पैरामीटर में जाएंगे। पैरामीटर के बाद यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी सेट कर दी है, अब जाएंगे सेट ऑल टारगेट, वो इस टाइम सेम टाइम पे भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमने दोबारा आ गए। यहाँ पे देखें कि ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, और ये ऑफसेट है, यहाँ पे नन लिखा हुआ है। ऑफसेट तो ये हम आप जो वेरीज ऑफसेट करता है राइट साइड का, उसको क्लिक करके, ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, ये पूरी लाइन अगर आपकी बनी हुई है पॉली लाइन में, तो जो विड्थ आपकी वेरी करती है उसको सिलेक्ट कर दें। अगर 2 जगह 3 जगह पीस पीस में बनी हुई है तो उनको सबको सिलेक्ट करना होगा। तो एक साइड की हमारी बनी हुई है एक की लाइन में, तो हमारा ये बन गया है। अब हम दोबारा चेक करके फिर वापस आते हैं दूसरी साइड के लिए। ये देखें रीबिल्ट कॉरिडोर, तो रीबिल्ट कॉरिडोर के बाद हम एक साइड देख लेते हैं, जिस साइड में हमने किया तो वो कॉरिडोर हमारा एज तक पहुंच गया है। ये साइड अभी बाकी है, येलो लाइन अभी भी नजर आ रही है, तो हम जाएंगे दोबारा। सेम टाइम में भी आप जा सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं वापस आया था। ये दूसरी साइड का है, लेफ्ट साइड का ये नन वाली जगह ऑफसेट है, तो ये हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो जितने पीस में भी हमारी ये बनी हुई है, देखिए ये हमने ये 2 3 पीस में बनाई थी, तो ये एक हो गया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, और ये देखें दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको दोबारा इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, जितने भी पोर्शन है हमारे टुकड़े टुकड़े पॉली लाइन के। तो अब ये सारी पॉली लाइन हमारी सिलेक्ट हो गई, तो अब हम जा सकते हैं। ये हमारे पास ये भी पॉली लाइन आ गई, यहाँ पे एक ही थी, यहाँ पे 2 3 थी, तो इसलिए यहाँ पे वेरीज लिख लिया है। ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे तो रीबिल्ट कॉरिडोर आ जाएगा, और यहाँ पे अप्लाई और ओके करेंगे तो आपका कॉरिडोर तो बन गया है। अब हम जाएंगे इसकी रिपोर्ट्स में, तो रिपोर्ट्स में कॉरिडोर रिपोर्ट्स में सेक्शन पॉइंट्स रिपोर्ट को इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम असेंबली में जाते हैं कि ये इसके क्या नाम है,
तो असेंबली में देखें, ये सेंट्रल लाइन को क्राउन बोलता है असेंबली ना। ये जो सेक्शन बना हुआ है तो इसको क्राउन है। ये पेव वन का क्राउन है, ये नीचे वाला जो है ना पेव टू का क्राउन है, ये सब बेस का क्राउन है। ऐसे ऐसे ही इस एज को बोलते हैं ए ईटीडब्ल्यू। ईटीडब्ल्यू मतलब एज ऑफ ट्रेवल वे। तो ये टॉप का ईटीडब्ल्यू है, फिर सब बेस का है, फिर रोड बेस का, फिर पेव वन का, ऐसे ये नीचे नीचे, लेकिन सबका नाम ईटीडब्ल्यू है। एज ऑफ ट्रेवल वे, ये सबका नाम क्राउन है, और इधर भी ये एज ऑफ ट्रेवल वे। तो अब हम जाएंगे इस रिपोर्ट में, और हमें क्या चाहिए, ये सेक्शन पॉइंट्स रिपोर्ट में गए हैं। हमें जितने चाहिए 5 मीटर में चाहिए। तो यहाँ से हमने स्टेशन इंटरवेल हमने लिख दिया है। ये पॉइंट है अनचेक हमने कर दिया है। हमें क्राउन में किसी जगह पे नहीं चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लाइन तो ऑलरेडी हमने ले लिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि ये बेस का, पेव वन का, पेव टू का, सब बेस का, ये खाली पड़ा है, ये टॉप का है। तो हमने इसको क्लिक किया, और यहाँ पे हमने जाके वो पॉइंट किस जगह पे चाहिए, तो हमें चाहिए एक्सेल फॉर्मेट में, और इसको हम लिख लेते हैं इज एज ऑफ रोड। एज ऑफ रोड ले लिया और इसको सेव कर दिया। यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये पूरी रिपोर्ट आ गई है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास पूरी रिपोर्ट, एक साइड माइनस में, एक साइड प्लस में है। यहाँ पे 3.65 माइनस में, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट है। तो अब हमें हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, इसकी थोड़ी आपको एक्सेल की समझ होनी चाहिए। नहीं है तो, अगर एक्सेल आपको समझ में नहीं है तो फिर आपको ये एक एक करके लेना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बता देता हूँ कि अभी ये वो खत्म हो गया हमारा कॉरिडोर, और उधर से हम सारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए हैं। ये अभी हम दूसरा काम कर रहे हैं एक्सेल का, के हम अपने फॉर्मेट में, ताकि एक लिस्ट बना के हम साइट में दे सकें। तो यहाँ पे देखें कि हमने थोड़ी बहुत, ये एक्सेल का काम है। अभी है इसको तो हम दूसरे भी ले सकते हैं इसमें, लेक्चर में, कि एक्सेल। लेकिन हम एक्सेल को, मैं कोशिश करूंगा कि हर इंजीनियर को या सर्वेयर को एक्सेल आनी चाहिए इतनी, कि जितना आपको काम अपना निकाल सके। तो हमने ये कॉपी किया, और हम चले गए जो फाइल हमने ये बनाया हुआ था, इसकी खाली शीट में गए, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो हमने लगाना है यहाँ पे फिल्टर। ये देखें कि हमने इसको सबको सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से हमने एक फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर में हमने पहले एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो एक नंबर, ये फिल्टर में हमने एक नंबर किया। तो ये देखें पूरे एक नंबर के, यानी माइनस वाले सारे कोऑर्डिनेट हमारे आ गए हैं। तो देखें क्या फर्क है, इसमें मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये ये हमारे एक साइड के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो ये हमने हमने क्या चाहिए, हमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग चाहिए। तो अब यहाँ से मैं ईस्टिंग और कॉपी करूंगा। यहाँ से मुझे एक्स 1 नंबर के चाहिए, सिर्फ ईस्टिंग और नॉर्थिंग। तो मैं ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग कॉपी करूंगा, और जाऊंगा इस फाइल पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी नहीं हुआ शायद, ये कॉपी कर दिया। और यहाँ पे मैंने, जहाँ पे सेंट्रल लाइन के पहले पहले कोऑर्डिनेट रखे थे, अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, क्योंकि ये माइनस में था। तो अगर ऑफसेट भी चाहिए तो आप ऑफसेट भी ले सकते हैं। तो ये लेवल है तीसरे नंबर पे, लेवल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं तीनों कॉलम ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास ऑफसेट की भी डिटेल रहे कि कितना ऑफसेट है। तो मैंने यहाँ पे ये तीनों कॉलम ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं गैप कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी जगह बचे के लिए। ये हमारा हो गया है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट निकल आए। फिर हम जाएंगे दोबारा उसी जगह पे जहाँ पे हमने लाए थे, फिल्टर लगाए थे, और यहाँ पे फिल्टर में मैं जाऊंगा। और यहाँ पे अब की बार ये फिल्टर में गया हूँ, और यहाँ पे फिल्टर किस जगह पे, ये देखें फिल्टर लगा हुआ है। तो ये मैं 1 निकाल के अब 2 लगा लेता हूँ। तो 2 के बाद ये भी मुझे एलिवेशन नहीं चाहिए, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं
कॉपी करके और इसको मैं खाली शीट में पहले पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि सब पॉइंट आ गए। सारे पॉइंट आ गए तो मैं यहाँ से कंट्रोल A करूंगा तो मेरी सारी सिलेक्शन हो गई। और यहाँ पे मैं जाके स्टेशन वाले में अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो लास्ट चेंज था, तो 880 राउंड फिगर में ये 5-5 मीटर में लेकर आया है, लेकिन सेंटर लाइन हमारे पास क्योंकि 2 मीटर ज्यादा थी तो ये सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट एंड तक आए हैं। यहाँ पे जो सेक्शन में मिले हैं 5-5 मीटर में, वो कोऑर्डिनेट आ गए हैं और इनकी तरतीब देखें कि हमारी बिल्कुल बराबर आ गई है। पूरे प्रोजेक्ट के 5-5 मीटर में कोऑर्डिनेट निकल आए। तो थोड़ी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैंने बताते हुए आपको समझाते हुए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन इसको काम करते हुए आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे और पूरे प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। लेकिन आपके पास होना चाहिए साइड कितनी विड्थ है, कितनी वेरी करती है, उसको आप प्रॉपर अगर एक पॉली लाइन में ड्रा कर लेंगे तो वहां पे फिर टारगेट एक्सटेंड करके आप आसानी से ले सकते हैं। तो हमारे पास ये सेंट्रल लाइन के कोऑर्डिनेट आ गए और ये लेफ्ट हैंड के और ये राइट हैंड के। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आएगी।